કોર્સ કરાવે છે અને પોતાના મધુર ભાષા દ્વારા જે ભાગવતમના વૈદિક શાસ્ત્રોના જે ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે આપણને સહજ સમજે આ ભાષામાં આપણા સામે પીરસે છે. રોજના ઘણા હું લેક્ચર સાંભળું છું, ઘણી વાર જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે, અને આપણને બહુ બહુ કઠિન વિષય છે, આપણે સહજતાથી સમજ પડે આ ભાષામાં પ્રભુજી રજૂઆત કરે છે. પોતે પ્રભુજી દિલ્હી ગ્રેટર નોઈડા ઇસ્કોન મંદિરના અધ્યક્ષ છે, પ્રેસિડેન્ટ છે, અને ઇસ્કોન સાથે ઘણા વર્ષોથી સંકળાયેલા છે. પ્રભુજી હિન્દીમાં પ્રવચન આપશે. પ્રભુજીને વિનંતી કરીશ કે આપ અમને ગીતા અથવા ભાગવતમ અને આપણા રોજના સંબંધ કેવી રીતે છે આ બંનેના છે એના વિશે અમને જ્ઞાન પીરસે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदी आती है? બધાને હિન્દી આવડે છે ને? आवड़े છે? आपका राजकोट गांव बहुत अच्छा है। गांव शहर है क्या? शहर है। शहर है लेकिन बहुत अच्छा, सुंदर शहर है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। कल हम द्वारका गए थे, द्वारका में भी दर्शन हुए द्वारकाधीश के, वहां भी बहुत सुंदर शहर है। एक छोटा सा भजन गा के शुरुआत करेंगे, तो करताल का इंतजार कर रहे हैं। ओके, अब सब ये हम गाएंगे, हमारे पीछे दोहरा लीजिए। सिंपल भजन है, आपने से ने गाया होगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर कीजिए भजन। तो सभी को पता है, तो गाने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी।
राधा माधव कुंज बिहारी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री कश्यप श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। ISKCON डिविटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भक्तवृंद की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य
चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबके आभारी हैं कि आप सब यहाँ पर सत्संग के लिए आए हैं। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग का अर्थ होता है ऐसे लोगों का संग करना जो सत मार्ग पर है या सही मार्ग पर है, या दूसरे शब्दों में ऐसा संग करना जिससे हम सत मार्ग पर चल सकें। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हमें उस स्थान तक ले जाती है जिसकी कामना हमने कई कई जन्मों में की। हम भूल चुके हैं उसे। आप कल्पना कीजिए, आपको स्मरण आ जाए, याद आ जाए कि इससे पहले के जन्म में आप भगवान को देखने के लिए तरस रहे थे। उसके पहले जन्म में आप केवल भगवान को जानने के लिए तरस रहे थे। उससे पहले जन्म में आप लोगों से पूछ रहे थे भगवान है या नहीं है, और है तो कहाँ है। तो इतने जन्मों में भगवान को, कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र कामना लेने के बाद अब सत्संग मिलता है जहां हम भगवान को समझ सकते हैं। और भक्ति केवल एक ही मार्ग है। एक बहुत सुंदर पुराण है जिसमें एक संवाद है शिव जी और पार्वती जी का। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि मैं ये जो रामचंद्र जी हैं इनको भगवान कैसे मानूं? इनको तो ये भी नहीं पता कि इनकी पत्नी कहाँ है। भगवान मतलब सर्वज्ञ, सब पता होना चाहिए उन्हें। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उनकी पत्नी कहाँ गई, वो ढूंढ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, सीता को देखा, सीता को देखा। और ऐसे व्यक्ति को हम भगवान माने? कैसे माने?
भगवान में अज्ञान हो नहीं सकता, भगवान में अंधकार हो नहीं सकता, और ये भगवान है, तो कृपया बताइए। और ये प्रश्न पूछते हुए पार्वती ने एक बहुत सुंदर बात कही। उसने कोई संशय नहीं किया था भगवान पर कि ये भगवान नहीं हो सकते। उसने तो ये पूछा था कि कैसे इनको माने कि भगवान है। और प्रश्न करते हुए बहुत सुंदर बात भक्ति के विषय में वो कहते हैं, भक्ति प्रसिद्धम भवमोक्षणाय नान्य तत्साधनमस्ति किंचित्। वो कहते हैं कि ये प्रसिद्ध है सारे जगत में कि अगर हमें मुक्त होना है, अगर हमें अच्छे मार्ग पर चलना है, अगर जीवन की सच्ची सफलता को प्राप्त करना है, भक्ति प्रसिद्धम भवमोक्षणाय। भक्ति एक ही मार्ग है। और वो भक्ति कैसे की जाए, क्या लाभ है भक्ति करने का? हम सब अपने अपने घर में ठीक है कि नहीं? खा पी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सब घर ठीक ठाक चल रहा है। बीच में थोड़ा बहुत ये कोरोना आ जाता है, कोई बात नहीं, साल 2 साल फिर वही पुनः मुशिक भव। हम फिर वही करने वाले हैं जो पहले कर रहे थे। केवल एक थोड़ा समय घबरा गए हैं, इसीलिए सबने बंद कर दिया है ना। हम कुछ दिन पहले एक स्थान पर गए थे तो वहां कोई बता रहे थे कि आजकल वैक्सीनेशन चल रहा है, मतलब कोरोना का टीका लग रहा है। और टीका लगाने के बाद लोगों को कहा जाता है शराब नहीं पीना अभी 1 महीने तक। अब सोच रहे थे कि ये डॉक्टर्स को कुछ पैसा खिलाएं और इनको कहें कि जो भी टीका लगाने आए उसको बोलना शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना जीवन भर, नहीं तो फिर से कोरोना हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये थोड़ा बहुत तकलीफ, ये तो जीवन है। लोग कहते हैं कभी खुशी कभी गम, यही जीवन है ना, यही मानते हैं ना। लेकिन कृष्ण के अनुसार जीवन क्या है? कृष्ण के अनुसार जीवन है न कभी खुशी न कभी गम, केवल आनंद। वो जीवन है जिस जीवन की कामना हम सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने से, हम में से कोई दुख चाहते हैं। कोई चाहते हैं आप में से? ऐसा होता है कि आप हफ्ते भर उपवास रखते हैं और फिर मंदिर जाकर भगवान को कहते हैं कि कुछ तो दुख दे दो मुझे, इतना सुखी रहा हूं पिछले हफ्ते से, इस हफ्ते कुछ दुख चाहिए, एक टांग तोड़ दो, एक हाथ तोड़ दो, कुछ तो करो। ऐसा कोई कहता है मंदिर जाकर? हम क्या करते हैं? सारे दुख दूर हो जाए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमें जीवन भर नहीं, इस जीवन नहीं, शाश्वत रूप से आनंद में रहना, वो हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। भगवान ने जब हमें जन्म दिया या जब हमें प्रकट किया तो हमें एक अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? प्रसन्न रहने का, आनंद में रहने। और जब हमने भगवान से मुख मोड़ा तो वो आनंद में रहने का अधिकार भी मुड़ गया। इसलिए अभी हम ढूंढ रहे हैं। और भगवत गीता जैसे ग्रंथ, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ, भागवत जैसे ग्रंथ हमें सिखलाते हैं कहाँ जाना है हमें, किस ओर मुड़ना है हमें, क्या जीवन है हमारा। भगवान को प्राप्त करना और भगवान की सुरक्षा में रहना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, ये जीवन है। इसके लिए हमारा जीवन, बाकी सब चीजें अपने आप आती हैं। प्रहलाद महाराज समझाते हैं श्रीमद् भागवत में कि जिस प्रकार हमारे जीवन में दुख आता है उसी प्रकार सुख आता है, कोई भागने की जरूरत नहीं है। आप लोग दुख के पीछे नहीं भागते, इसीलिए सुख के पीछे भी मत भागिए, वो अपने आप आएगा। अगर भागना है तो कृष्ण के पीछे भागिए। प्रहलाद महाराज ने इसको सिखलाया। और भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग या भक्ति का प्रारंभ है एक प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में
उनके मार्ग निर्देशन में भक्ति की क्रियाओं को करना, भक्ति के कार्यों को करना, मन से नहीं। कभी कभी हम मन से भक्ति करते हैं, हमें लगता है कि केवल किसी को कुछ दान दे देना ये भक्ति है, इससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। हमें लगता है कि कुछ बना देना ये भक्ति है, इससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। कृष्ण प्रसन्न कैसे होते हैं ये भगवद गीता में स्वयं कृष्ण ने बताया। पहले ही अध्याय में एक बहुत सुंदर मार्ग दिया है कि हमें भक्ति करनी है, कृष्ण को प्राप्त करना है, तो कैसे गुरु के पास जाएं। दुर्योधन अपने गुरु के पास जा रहे हैं, पहले अध्याय में भगवद गीता के कैसे जा रहे हैं, अहंकार से राजा के रूप में। वहां वर्णन है, राजा वचनम अब्रवीत, उनकी गलतियां निकालने के लिए जा रहे हैं कि हे द्रोणाचार्य, देखो आपकी गलती के कारण इतनी बड़ी सेना खड़ी हो गई है पांडवों की, अब गलती नहीं करना। लेकिन दूसरी ओर युधिष्ठिर जाते हैं गुरु के पास और सही रास्ता बतलाते हैं, सही भाव बताते हैं गुरु के पास जाने का। भक्ति का प्रारंभ ही वही है कि हम बड़ी नम्रता से गुरु के पास जाएं, उनके उनके पास बैठे, उपनिषद उनके पास बैठे और उनसे पूछें मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं। हम लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं बचपन में, फिर बड़े होकर थोड़ा काम करते हैं, व्यापार करते हैं, विवाह करते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। बुद्धिमान वो है जो ये पूछे कि क्या इसके अलावा और कुछ जीवन है या केवल यही है। युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर बात दिखलाई कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। जब भगवत गीता कह दी गई, अर्जुन तैयार हो गए। भगवत गीता के बाद अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धः त्वत्प्रसादात् मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, पहले अर्जुन कह रहे थे मैं किसी को नहीं मारूंगा, भीष्म और द्रोणाचार्य को तो बिल्कुल नहीं मारूंगा, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, उनकी गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूं मैं। अर्जुन ने कहा नहीं मारूंगा। लेकिन भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा, करिष्ये वचनं तव, आप जो कहेंगे वो करूं। किसको मारना है बताइए। द्रोणाचार्य को मारना है, तैयार। भीष्म को मारना है, तैयार है। तो अब तैयारी हो गई, युद्ध होने वाला है, बस अब तीर छोड़ना ही है कि सबने देखा कि युधिष्ठिर राजा हैं, अर्थात उनके प्रमुख हैं। युधिष्ठिर ने अपने दस्ताने निकाल दी, युधिष्ठिर ने अपना कवच खोल दिया, युधिष्ठिर ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, जूते निकाल दिए, नंगे पांव भागे कौरवों की ओर, भागने लगे। तो सब हैरान हो गए, ये क्या हो गया, अभी युद्ध होने वाला है, ये युधिष्ठिर कहां जा रहे हैं। भीम ने कहा ये संधि करने जा रहे हैं, ये समझौता करने जा रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर कभी युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। जब भी युद्ध की बात होती थी युधिष्ठिर कहते थे पहले शांति शांति शांति। भीम अपने गदा का अभ्यास कर रहे होते थे और अभ्यास करते करते कहते थे छोड़ूंगा नहीं दुर्योधन को। युधिष्ठिर शांत शांत। अर्जुन अपने तीरों को तेज कर रहे होते थे, जिस दिन सामने कर्ण आ गया छोड़ूंगा नहीं, युधिष्ठिर शांत शांत। कभी कभी बड़े भाई होना, छोटे भाई होना, ये बड़ा अजीब होता है। आप में से कोई छोटे भाई हैं घर में, हाथ ऊपर कीजिए, कोई छोटे भाई हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए बता, छोटे भाई होना कभी कभी, जैसे लक्ष्मण छोटे भाई हैं, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना है, घोषणा हो गई अचानक, 2 वर मांग लिए कैकेयी ने और कह दिया इनको वनवास जाना है। रामचंद्र जी तैयार हो गए। लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं हूं यहाँ पर, देखता हूं कौन आपको रोकता है, आपका राज्याभिषेक होगा। और अगर ये कामी व्यक्ति, ये स्त्री आसक्त व्यक्ति, दशरथ महाराज के लिए कहते अपने पिता के लिए, स्त्री से आसक्त हो गया
ये व्यक्ति अगर रोकेगा तो इसको मैं बंदी बना लूंगा, और अगर सारे अयोध्या वासियों ने विरोध किया तो मैं अयोध्या को जलाकर खाक कर दूंगा, लेकिन आप नहीं जाए। जैसे रामचंद्र जी सोच रहे थे अयोध्या को जला दोगे तो राज्य कहाँ पे करूंगा, खैर वो समझ नहीं आया। तो रामचंद्र जी ने कहा बिल्कुल नहीं, बड़ा भाई कौन है? लक्ष्मण ने कहा चुप रहो, चुप रहना। फिर आगे चलकर चित्रकूट में थे, वहां पर भरत मिलने आ रहे, लक्ष्मण ने देखा भरत सेना लेकर आ रहा है, मैं अभी जा रहा हूँ उसको खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा बड़ा भाई कौन है? बैठ जाओ, बैठना पड़ा। फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। सीता देवी जब आई युद्ध के बाद तो भगवान राम ने कहा इनकी अग्नि परीक्षा हो, और लक्ष्मण से कहा चिता लगाओ। लक्ष्मण ने कहा क्या कह रहे हैं आप, सीता की? बड़ा भाई कौन है? बोले, ठीक। बाद में कहा सीता को छोड़ कर आओ वन में, गर्भवती है वो। लक्ष्मण ने कहा क्या दोष है एक धोबी के कहने पर? बड़ा भाई कौन है? ठीक है, चुप रहना। इसीलिए अगली बार वो बड़े बनकर आए थे बलराम जी के रूप में। बोले आप छोटा नहीं है बहुत, लेकिन बलराम जी के रूप में भी बड़े आए, सुनते कृष्ण की ही थे। कोई फायदा नहीं हुआ उनको बड़ा बनने का। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया और सारे यादवों में हाहाकार मच गया, क्योंकि उनके महल से, उनके किले से, इतना सुरक्षित किला, वहां से अर्जुन सुभद्रा को भी, किसको, उनकी बहन को ही उठाकर ले गया, और भी कोई नहीं। मतलब समझ लीजिए कि ये तो ऐसा हो गया कि नरेंद्र मोदी की लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया। खैर अच्छी उनकी तो लड़की है ही नहीं तो मतलब ये बात हो गई कि कृष्ण बलराम की बहन को कोई उठाकर ले गया। तो बहुत हंगामा हो गया, सब सभा बैठी, तो सब बड़े गुस्से में थे यादव, बलराम जी और गुस्से में, कृष्ण भी थे वहां पर। सब किया तो उन्होंने ही था कृष्ण ने, लेकिन वो चुपचाप बैठे। तो सारे लोग बोल रहे हैं ये कुरुवंशी अपने आप को समझते क्या, आज उनका पूरा वंश नाश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ। कृष्ण चुपचाप बैठे और सबको सेना तैयार हो गई है, बस आप आदेश कीजिए, अभी हम जाएंगे, आक्रमण करेंगे। कृष्ण चुपचाप बैठे। तो बलराम जी भी बहुत गुस्से में, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अर्जुन को मैंने सोचा सन्यासी है और उसने आकर ऐसा कर दिया। और फिर उन्होंने देखा कि कृष्ण आराम से चुपचाप बैठे हुए, तो बलराम जी ने उनको कहा तुम क्यों चुप बैठे हुए? तो कृष्ण ने कहा आप बोल रहे हैं ना, आप बोलिए। अच्छा सब लोग चुप हो जाओ, अभी कृष्ण बोले। तो अभी तक बलराम जी ने आक्रमण करना है, छोड़ेंगे नहीं, ये वो। कृष्ण खड़े हुए, कृष्ण ने कहा देखिए आप लोग किसको आक्रमण करने जा रहे हैं? अर्जुन को। अभी अभी वो स्वर्ग से सारे अस्त्र शस्त्र लेकर आए, साधारण व्यक्ति नहीं। अगर मान लीजिए हम लोग हार गए, अभी तो क्या हुआ, मेरी बहन को ही लेकर गए, अगर हम लोग हार गए तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सबने कहा ये बात तो सही, हमने सोचा ही नहीं। कृष्ण का, इसीलिए मैं ये सोच रहा था इतनी देर से। दूसरी बात कृष्ण ने कही, अरे किससे विवाह हो रहा है? सुभद्रा का। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, अच्छा वंश है, अच्छा कुल है, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है, इतना शक्तिशाली है, हमें तो जाकर विवाह करना चाहिए, और आप लोग विरोध कर रहे हो। सबने कहा ये बात भी सही। बलराम जी ने कह रहे ये बात भी सही है तो उनको भी मानना पड़ा। तो बात भगवान, बात यह है कि मानते वही थे। तो खैर हम चर्चा कर रहे थे युधिष्ठिर की, रामायण पर चले। तो बड़े भाई हैं इसीलिए सब चुप बैठी, क्या करने वाले हैं। तो भीम भागे उनके पीछे कि ये तो पक्का जाकर समझौता करेंगे, और रोक रहे, लेकिन वो रुके नहीं। सहदेव भागे, कुल भागे। कृष्ण खड़े थे रथ पर, कृष्ण और अर्जुन। तो अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा कि पहले मैं कह रहा था युद्ध नहीं करूंगा, अब ये कह रहा है, इसको सुनाओ जाकर भगवत गीता, कम से कम वो युद्ध करना शुरू करे। कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए। तो फिर युधिष्ठिर गए। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर गए हैं और उन्होंने जाके बड़ी नम्रता से प्रणाम किया सबसे पहले भीष्म को, उनके चरण छुए, प्रणाम किया। और
भीष्म ने जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, अगर किसी बड़े को प्रणाम किया जाए तो बड़े क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। भीष्म ने कहा विजयी भव। किसको कह रहे विजयी भव? अभी जिससे युद्ध करने वाले हैं, अभी हमारे शत्रु है, वो लड़ने वाले हैं, जैसे ही पांव छू ने कहा विजयी भव। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े और भीष्म से कहा कि हमें वन में जाने की आज्ञा दीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा, भीष्म ने कहा शंख बज चुका है, युद्ध शुरू होने वाला, तुम्हें क्या हुआ, वन में क्यों जाना है? उन्होंने कहा देखिए, युधिष्ठिर ने कहा आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप मरने वाले हैं नहीं। मैंने कहा आप इच्छा ही नहीं करोगे? इच्छा मृत्यु का वरदान मतलब क्या? जब तक इच्छा नहीं करेगा मरेगा नहीं। काश हम लोगों को इस समय मिलता ना। एक्चुअली हम लोगों को क्यों नहीं है पता है? फिर तो ऐसा होगा कि उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, देखेगा नहीं कुछ, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इच्छा नहीं है। तो भीष्म से उन्होंने कहा कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो मरने वाले नहीं है, और जब तक आप मरेंगे नहीं हम जीतेंगे नहीं, तो मतलब साफ है कि हम हारने वाले हैं, तो फायदा क्या लड़ने का? अभी चले जाते हैं, मतलब हमें बाद में जाना होगा, हम अभी चले जाते हैं। तो भीष्म समझ गए कि वो एक ताना, ताना मारना कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं गुजराती? टॉन्टिंग इंग्लिश है। हाँ, ढंग से बोला भी नहीं जाएगा, क्या बोलते हैं? मेनू, ओके, मेनू मारना, ठीक है। तो ताना, तो भीष्म समझ गए कि ये ताना मार रहे हैं। तो भीष्म ने कहा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए होते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, लेकिन तुम आए हो, विजयी भव, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब। उसके बाद युधिष्ठिर बड़ी नम्रता से गए द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने कहा विजयी भव, कृपाचार्य विजयी भव, शाल विजयी भव। जिसके पास गए, दुर्योधन को एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा विजयी भव, उसके ही लोगों ने नहीं कहा विजयी भव। तो क्या कारण था? कारण था कि युधिष्ठिर नम्रता से गए, कवच निकाल दिया युधिष्ठिर ने, अर्थात अहंकार को त्याग दिया। हम सब के अंदर अहंकार भरा हुआ है, इसलिए कृष्ण की बातें हृदय में प्रवेश नहीं करती। आप जानते महाभारत के युद्ध में कितने लोग मरे? किसी को पता है? प्रभुपाद समझाते हैं 64 करोड़ लोग मरे। अभी कोरोना से कितने मरे हैं पूरी दुनिया में? बहुत थोड़े हैं। 64 करोड़ लोग 18 दिन में मरे, और जो भी मरे वो सब वैकुंठ गए। एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये कैसे हो गया कि सब वैकुंठ गए? वो लोग जो विरोध कर रहे थे, वो लोग जो तीर चला रहे थे अर्जुन के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, वो कैसे चले गए वैकुंठ? तो बड़ी सुंदर बात कही है श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में। उद्धव जी कहते हैं तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविन्दम् नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थस्त्रपूता पद्मपुरस्य। वो कहते हैं कि सब लोग गए वैकुंठ। क्यों गए उसका कारण देते हैं उद्धव। क्या कारण देते हैं? वो कहते हैं कि अर्जुन तीर चला रहा था, पार्थ अस्त्र, अर्जुन ने जो तीर चलाए, क्योंकि एक शुद्ध भक्त के हाथ से तीर चल रहे थे, जब वो उनके हृदय में प्रवेश कर रहे थे, उनके हृदय को शुद्ध कर दिया। और इसीलिए जब वो मृत्यु का समय आया, उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए और वो वैकुंठ चले। हम सब के लिए भी बहुत सुंदर अवसर है। आप सब ये सोचिए कि अगर एक भक्त, शुद्ध भक्त के द्वारा चलाए गए तीर से हृदय शुद्ध हो सकता है, तो क्या एक शुद्ध भक्त के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से हृदय शुद्ध नहीं हो सकता? श्रील प्रभुपाद अपने तीरों को छोड़कर गए हैं। अर्जुन ने तो केवल उस समय चलाए थे, श्रील प्रभुपाद ने उस समय भी चलाए, आज भी चला रहे हैं। केवल हमें वो कवच निकालना है अहंकार का, ताकि वो हृदय में प्रवेश कर सके।
तो इसीलिए गुरु के पास बड़ी नम्रता से जाना चाहिए, अपने आप को सौंप देना चाहिए। हमने कई बार एक कथा सुनाई है, संक्षेप में सुनाते हैं। वैष्णव सेवा प्रभु ने पहले ही कह दिया कि टाइम का लिमिट है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो फिर 12 बज जाए, 1 बज जाए, कुछ पता नहीं है। कथा तो ऐसी होनी चाहिए ना अशोक भाई, सही बात है ना? ऐसी होनी चाहिए ना कथा। कहाँ 1 घंटे में, 1 घंटे में तो शुरू नहीं होता। हमारी कथा वो पहले एक बजाज का स्कूटर आता था, पता है, स्टार्ट ही नहीं होता था, तो टेढ़ा करना पड़ता था फिर स्टार्ट होता था। इसीलिए बजाज वालों ने कभी हेलीकॉप्टर नहीं बनाया, टेढ़ा करना पड़ा तो क्या करेंगे। समय क्या हुआ जैसे तो हमें जब भी गुरु की बात आती है, तो अभी तो हमने भगवत गीता का पहला अध्याय के पहले कुछ श्लोकों को कह रहे हैं, और हमने सोचा था कि आज आपको कम से कम सार बताएंगे भगवत गीता का। तो बता सकते हैं ना, सुनने तैयार है आप सब? कितने लोग तैयार है? हाथ ऊपर कीजिए। 12-1 बजे तक चलेगा था, ठीक है। अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा तो फौजी ये ज्यादा हो। एक पेंसिल की कथा कई बार हम कह चुके हैं। पेंसिल बनाने वाले ने जब पेंसिल बनाई तो पेंसिल को 5 चीजें बताई कि ये 5 चीजें याद रखना, जीवन में कभी दुखी नहीं हो। और अगर हम लोग भी इन 5 चीजों को याद रखें तो हम कभी दुखी नहीं। पहली चीज पेंसिल को उसने बताई, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, पेंसिल के लिए नहीं है, आप सबके लिए। पेंसिल को पहली चीज बताई कि तुम्हारा उपयोग तब है जब आप किसी के हाथ में। पेंसिल पेंसिल के डब्बे में होती है, बड़ी आकर्षक होती है, रंगदार होती है, कलरफुल होती है, कुछ उपयोग है उसका? जब तक किसी के हाथ में नहीं आती, लिखती नहीं, कोई उपयोग नहीं। तो पहला इंस्ट्रक्शन, पहला निर्देश दिया कि जीवन का उपयोग तब है जब किसी के हाथ में दे दिया जाए। इसी तरह हमारे जीवन का उपयोग तब है जब हम अपने आप को एक प्रमाणिक गुरु के हाथ में दे देते हैं, जीवन समर्पण कर देते हैं। जब ये समर्पण होता है कृष्ण को, उनके शुद्ध भक्तों को, जीवन की पूर्णता तब है। भागवत में कहा गया है, समाश्रिताये पदपल्लवं प्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारे भवांबुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 यत् विपदां न तेषां। विपदा मतलब कष्ट, पदम पदम, हर पद पर कष्ट है। ये इस जगत का स्वभाव है कि नहीं कष्ट? हम घर से सुबह निकलते हैं, पता नहीं शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे। पदम पदम विपदाम, तो क्या है इससे बाहर निकलने का मार्ग? समाश्रिताय पदपल्लवं प्लवम्। ये भगवान को आश्रय लेने से ये जो बहुत बड़ा सागर है, एक छोटे से गाय भी नहीं, गाय के बछड़े के खुर में जितना पानी आता है उतना सा हो जाता है, और बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। इसीलिए आश्रय लेना बहुत जरूरी, समर्पण जरूरी, अहंकार को त्यागना जरूरी, कृष्ण के चरणों को पकड़ना जरूरी है। हमने जीवन में बहुत सी चीजों को पकड़ लिया, केवल एक चीज को भूल गए। और एक चीज याद रखिए, हम लोग कृष्ण को नहीं भूले हैं, कृष्ण को भूलना असंभव है। तो फिर कई बार हम लोग सुनते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पे नाना विध व्यथा, आपको भूल गया कृष्ण इसलिए मैं यहां पर हम कृष्ण को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हम कृष्ण को अन्य रूपों में याद करते हैं। जब हम इस भौतिक जगत को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं, तो हम किसको याद कर रहे हैं? हम कृष्ण को याद कर रहे हैं। कृष्ण और उनकी शक्तियां अलग नहीं है, और ये भौतिक प्रकृति कृष्ण की शक्ति है।
तो हम भूले क्या? हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गए, और वो बात है कि हमारा अस्तित्व, हमारे होने का कारण है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करें। हमारे हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, ये बात हम भूल गए और इसीलिए कष्ट में। क्योंकि जिस जिस चीज के लिए हम बने हैं, जिस प्रेम के लिए हम बने हैं, उस प्रेम को भूल गए। आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? कोई कहता है कि धन ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों के पास धन है उनको पता नहीं है क्या करना है। हम एक बार प्लेन में जा रहे थे, हमारे साथ में एक व्यक्ति बैठे, बहुत धनवान थे, लंदन में, अमेरिका में, रशिया में उनके बहुत बिजनेसेस हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तो जब उन्हें हमें देखा, उन्होंने तो बातचीत शुरू की और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, आप बताइए, आज मेरे पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, जो चाहे वो है मेरे पास, परिवार अच्छा है, अब आगे क्या करूं? ये मेरा प्रश्न है। आप जानते हैं अमेरिका में एक क्लब है, बिलियनर्स क्लब। करोड़पति लोग ही उस क्लब को ज्वाइन कर सकते, करोड़ों करोड़ों होना चाहिए। और वो लोग हर हफ्ते मिलते हैं और कुछ नया सोचते हैं। तो एक बार वो मिले और उन्होंने सोचा कि आज क्या करें इस हफ्ते में। तो उन्होंने कहा, अगले एक हफ्ते हम में से हर एक व्यक्ति भिखारी बनेगा और सड़क पे जाकर भीख मांगेगा। कौन है ये लोग? करोड़ों करोड़ों, इनके इनके अंडर में हजारों लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इनकी। उन्होंने कहा, भीख मांगेंगे हम लोग बेच बदल कर सड़कों पर, और फिर अगले हफ्ते जब मिलेंगे सब आकर बताएंगे कितना इकट्ठा किया। तो अगले हफ्ते सब मिले और इकट्ठा, मैंने इतना कलेक्ट किया, मैंने इतना कलेक्ट किया। मूर्ख लोग हैं ना, इतना धन होने पर भी भीख मांग रहे हैं। वैसे सूरत में हमने एक उदाहरण भी देखा है, यहाँ पता नहीं है कि नहीं, राजकोट में हमने देखा, जब हम पहली बार सूरत गए, रात के समय बाहर निकले तो लोग फुटपाथ पर बैठे हुए, मर्सिडीज लाकर खड़ी की, उतरे फुटपाथ पर, अपना वो बिछाया और बैठ गए खाने के लिए। ये देखा आपने कहीं? यहाँ होता है, यहाँ भी होता है ना। हम लोग सोच रहे थे, इतना कुछ है, लोग फुटपाथ पर जो सोते बैठे, उनको फुटपाथ पर रहने वालों को अच्छा नहीं लगता है, और ये लोग अपना घर छोड़कर फुटपाथ पर रहने के लिए आ रहे हैं, और बड़ा आनंद आता है लोगों को, रात रात को फुटपाथ पर बैठे रहते हैं। खैर, ये तो हमने यही कल्चर देखा, और कहीं बम्बई में तो देखा नहीं। सूरत या गुजरात विशेष है, कुछ अलग करना चाहते हैं। तो जिनके पास पैसा बहुत है वो सोच रहे भिखारी बन जाएं। इसी तरह हम लोग, हमारे पास प्रेम का अथाह सागर है और हम भिखारी बने हुए हैं, एक बूंद मांग रहे हैं प्रेम की। हम जब धन इकट्ठा कर रहे हैं, हम जब प्रसिद्ध होना चाहते हैं, हम जब इलेक्शन जीतना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम प्रेम चाहते हैं, ऐसा शुद्ध निश्चल प्रेम जो केवल कृष्ण भक्ति में प्राप्त हो सकता है। हम उस प्रेम की कामना कर रहे हैं, और वो प्रेम प्राप्त होता है जब हम अपने आप को एक प्रामाणिक गुरु के हाथ में सौंप। भक्ति का प्रारंभ है नम्रता से। 3 उपहार लेकर जाने चाहिए एक शिष्य को गुरु के पास। पहला उपहार होना चाहिए नम्रता, अहंकार से नहीं। अच्छा गुरुजी बताइए, क्या पता है आपको? ऐसे कुछ ज्ञान नहीं मिलने वाला है। क्यों? जो असली गुरु है बोलेगा, भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप जानिए। नम्रता से जाना है। जैसे रूप गोस्वामी गए चैतन्य महाप्रभु के पास। रूप गोस्वामी कौन है? सनातन गोस्वामी कौन है? बचपन से भागवत पढ़ रहे हैं और भागवत में प्रवचन कर रहे हैं। उनके घर में, पिछवाड़े में, उनके घर के पीछे, वहां पर राधा कुंड और श्याम कुंड और गोवर्धन बने हुए। वो जब चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर, अपने गुरु के पास, तो हाथ जोड़कर कहते कि लोग मुझे बड़ा विद्वान कहते हैं, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं हूं कौन और मुझे कष्ट क्यों हो रहे हैं। इसे कहते हैं नम्रता। तो पहली चीज पेंसिल को जो बताई वो ये थी कि अपने आप को किसी के हाथ में सौंप दीजिए, तभी आपका उपयोग होगा। दूसरी चीज पेंसिल को उन्होंने बताया, हम 5 चीज बोले, समय है,
हाँ या ना? गुरु जी कह रहे हैं कि एक आध बोल दीजिए, ज्यादा मत बोलिए। अभी हमें समझ में आया कि इन्होंने कुर्सी यहाँ पर क्यों लगाई। हम शुरुआत में सोच रहे थे कि ये कुर्सी यहाँ क्यों लगा रहे हैं। अभी आया कि रस्सी खींचने के लिए। बस बंद कर। तो दूसरी चीज पेंसिल को बताई कि आपको समय समय पर शार्प किया जाएगा। पेंसिल को छीलते हैं ना, तो आप घबराना नहीं, क्योंकि आप अच्छी हैंड राइटिंग के लिए होता है ना, अगर वो कभी कभी मोटा हो जाता है तो उसको छीलते हैं, छीलने में दर्द होता है। तो हम सबके लिए भी यही है कि जब हम भक्ति का प्रारंभ करते हैं तो बहुत से कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, और भगवान विशेष दुख देते हैं। कल हम लोग द्वारका गए थे, तो हमारे साथ अन्य करीब 30-35 ब्रह्मचारी थे, 40 लोग सब बस से आए थे अहमदाबाद से। तो ऐसा हुआ कि आते आते ही वो लोग सब परेशान हो गए, क्योंकि अहमदाबाद से इतना लंबा जर्नी, पहुंचे बीच में कहीं रुके, ऐसे करते करते बहुत देर से पहुंचे, सब थके हुए थे, बहुत कष्ट हुआ उनको। तो हम उनको यही कह रहे थे कि पहले जब लोग तपस्या यात्रा में जाते थे तो कैसे जाते थे। पहली यात्रा में अगर कोई गांव से तीर्थ यात्रा पर जा रहे तो सब आकर उसको प्रणाम करते थे। पता है क्यों? क्योंकि शायद वापस नहीं आएगा। आखिरी बार देख रहे, क्योंकि उस समय ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, जंगल से जाना होता था, बीच में शेर खा गया, कुछ हो गया, पहुंचे ही नहीं, तो सब प्रणाम करते थे। और अगर कोई वापस आ जाए तीर्थ यात्रा से, तब तो सारा गांव आके उसके चरण की धूली अपने सर पर लगाते थे कि भाई महान हो तुम, वापस आ गए। आज क्या होता है, हम लोग पूरा प्लानिंग करके जाते हैं, प्लेन का टिकट, फ्लाइट का, इधर का टिकट, वहां गाड़ी है कि नहीं, सब रेडी होता है, बस उतरे 4 दिन में यात्रा की, वापस ऑफिस में। लेकिन शुद्धिकरण तभी होता है जब तपस्या होती है। तो हम उनको बता रहे थे कि अगर यात्रा में कोई प्रॉब्लम ना हो तो समझ लो कि आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है भगवान की। अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है यात्रा में, मतलब भगवान की कृपा को आकर्षित कर रहा है। तो खैर, दूसरा है कि जब आपको जीवन में कष्ट हो तो ये जान लीजिए कि भगवान आपको बहुत अच्छे जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें जीवन के कष्टों को कैसे झेलना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, हाय हाय क्या होगा क्या होगा। हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, हम लोग रोना शुरू कर देते हैं, अब आगे क्या होगा। एक घोड़ा जब घोड़े की दौड़ में भागता है, यहाँ पर हॉर्स रेस नहीं होगी ना, शायद रेस कोर्स है। घोड़े की दौड़ होती है, उसमें घोड़ा भागता है। आपको क्या लगता है घोड़ा जीतने के लिए भागता है? घोड़े को जीत कर कोई लाभ नहीं है, उसको वही चने मिलने वाले हैं खाने के लिए। घोड़ा अगर जैकपॉट भी मिल जाए तो उसको कोई पनीर नहीं खिलाता है या रसमलाई नहीं खिलाता, उसको खिलाता है वही चने खाने वाला घोड़ा। चने खाता ना, क्या करता है? तो भाग क्यों रहा है? जीतने के लिए। वो भागता इसलिए है क्योंकि उसको मारता है। जो जॉकी उसके ऊपर बैठा होता है, एक्सपर्ट जॉकी वो है जिसको पता है कि कहाँ मारना है, जिससे वो तेज भागेगा घोड़ा। दर्द होता है इसलिए भागता है। लेकिन जॉकी जो उसको मार रहा है, उसका मालिक किस लिए मार रहा है? उसको जिताने के लिए। हमें ऐसे सोचना चाहिए, हम लोग घोड़े हैं और हमारे मालिक श्री कृष्ण हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, और उन्हें पता है इसको कहां पर दर्द देना है ना? और वो हमें ऐसा कष्ट देते हैं किस लिए? हमें जिताने के लिए। तो जब जीवन में कष्ट हो तो हमें सोचना चाहिए कि मेरे मालिक मुझे कष्ट दे रहे हैं ताकि मैं जीवन की रेस में जीत सकूं। तो वो घोड़ा बनना चाहिए भगवान। इसलिए जीवन के कष्ट आए तो उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान पर विश्वास बढ़ा देना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो दुख में भी भगवान की कृपा समझता है, वो मुक्ति का अधिकारी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सुधार्था।
वो कहते हैं कि जो व्यक्ति हर अवस्था में सुख है भगवान की कृपा है, दुख है भगवान की कृपा है। सुख को तो हर कोई भगवान की कृपा मानता है, दुख को नहीं मानता ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि सुख हमेशा बना रहे। आप लोग कभी किसी के घर में दुख होता है, किसी के घर में कोई मर जाता है, कोई अन्य चीज होती है, आप जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हो और कहते हो ना, चिंता नहीं करो ये समय भी चला जाएगा, कहते हो कि नहीं कहते? अच्छा, कोई बड़ा सुखी होता है, किसी ने सक्सेस हो गया, उसको कुछ मिला, उसकी पार्टी दी है, बहुत खुश है, आप उसको जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हो ये समय भी चला जाएगा? नहीं कहते ना, क्योंकि हर कोई चाहता है बस सुखी रहना, दुख चाहते नहीं, लेकिन दुख आने वाला है, तो जब आने ही वाला है तो उसको सामना कीजिए। दुख में भगवान का स्मरण बढ़ा देना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का है कोई। हम लोग सुख में तो सब सोचते हैं सब चल रहा है, सब ठीक ठाक है, दुख में बढ़ा दीजिए भगवान का स्मरण और तीव्रता से, दुख कष्ट नहीं दे, दुख का प्रभाव नहीं। तो ये सोच लीजिए कि हमारे मालिक हमें जिताने वाले हैं। धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। जो व्यक्ति एक आपसे प्रश्न करते हैं, एक छोटी सी कहानी बताकर, ध्यान से सुनिएगा और हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा अंत में। एक बार एक व्यक्ति अपने छत पर खड़ा था, अमीर व्यक्ति, घर की छत पर, और उसने नीचे देखा कि एक बहुत गरीब व्यक्ति है और वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। तो उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान अच्छा हुआ आपने मुझे गरीब नहीं बनाया, ये देखिए कैसे है, ये बहुत अच्छा भगवान धन्यवाद। अब वो गरीब व्यक्ति, उसने एक पागल को देखा, ये तो गरीब था, सामने एक पागल भी था, वो आप जानते पागल क्या क्या करता रहता है। तो उसने, गरीब व्यक्ति ने धन्यवाद दिया भगवान को, कहा कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भिखारी बनाया, गरीब बनाया, लेकिन पागल नहीं बनाया, बहुत धन्यवाद। अब जो पागल था उसने एक एम्बुलेंस को जाते हुए देखा जिसमें एक बहुत बीमार व्यक्ति था, तो उस पागल ने भी धन्यवाद दिया भगवान को, कहा कि भगवान आपने मुझे पागल बनाया ठीक है, लेकिन कम से कम ऐसा बीमार तो नहीं बनाया। अब वो जो बीमार था उसने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, मरा हुआ व्यक्ति पड़ा था वहां, तो बीमार व्यक्ति ने भी धन्यवाद दिया भगवान को कि भगवान अच्छा आपने मुझे बीमार किया, लेकिन मारा तो नहीं, मर तो नहीं गया मैं अभी, कोई बात नहीं। और मरे हुए व्यक्ति ने भगवान को किसके लिए धन्यवाद दिया? ये हमारा प्रश्न। सबने धन्यवाद दिया, मरे हुए व्यक्ति ने किसने दिया? वापस जीना ना पड़े। और कोई आप में से प्रयास कीजिए, मरे हुए व्यक्ति ने किस लिए धन्यवाद दिया भगवान? चलिए हम बता देते, मरा हुआ व्यक्ति कभी बोलता है क्या? सरल चीज है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अमीर आदमी धन्यवाद देता है, गरीब देता है, पागल देता है, बीमार देता है, और जो धन्यवाद नहीं देता वो मरा हुआ व्यक्ति। बस सरल चीज है। इसलिए हर अवस्था में भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और जो बाकी की 3 चीजें हैं वो हमारे अगली बार राजकोट की यात्रा के लिए हम छोड़ देते हैं। अगली बार जब आएंगे तो बाकी की 3 महत्वपूर्ण चीजें और हैं पेंसिल की, उसको कहेंगे, क्योंकि हमें भी समय पर समाप्त करना अच्छा लगता है। तो मूल बात आज के जो संक्षेप में हमने प्रवचन दिया, इसीलिए हमने कहा था कथा लंबी होनी चाहिए, लेकिन जो भी था, तो मूल बात ये कि जीवन की सफलता भगवान को प्राप्त करने में है, कृष्ण को प्राप्त करने में, और उनके चरण कमल प्राप्त किए जाते हैं एक प्रामाणिक गुरु की शरण जाकर। और प्रामाणिक गुरु की शरण जाना कैसे चाहिए? 3 उपहार, नम्रता, जिज्ञासा और सही सेवा का भाव एक शिष्य को देना चाहिए, और तब जाकर गुरु उनको सही ज्ञान प्रदान करते हैं। और जब गुरु से हम सही ज्ञान लेते हैं तो जीवन के कष्टों को बड़ी आसानी से झेलते हुए
कृष्ण का स्मरण करते हुए जीवन की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम तो क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम आपको न्याय नहीं दे पाए समय के कारण, लेकिन मैं रियली प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि पूरा बिजी शेड्यूल था। कल द्वारका पहुंच गए थे और आज वो बेट द्वारका अगर जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रचार को ज्यादा महत्व दिया क्योंकि मैंने उनको कहा था गुरु जी हम आपकी सेवा लेना चाहते हैं। और गुरु जी हमारे प्रोग्राम भी प्री प्लान नहीं था, इधर जो आयोजन किया था ये इनका प्रोग्राम उन्हें अशोक भाई ने रिक्वेस्ट किया तो हमने जस्ट 3-4 दिन पहले ही ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ। तो हमने सोचा संगीत में कीर्तन और साथ में भगवान का कथा दोनों का संगम हो जाए, इसलिए हमने आयोजन किया। लेकिन हम आपको प्रॉमिस देते कि आपकी जो 3 पेंसिल की बातें बाकी है उसके लिए आपके लिए 3 दिन में 3 हफ्ता भी दे देंगे अभी टाइम पे हम लोग जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कल प्रभु सुबह सुबह की जल्दी फ्लाइट है तो हम उनको पूरा समय भी नहीं दे पाए, लेकिन वह प्रभु जी की विनंती करूंगा कि ऐसे ही भविष्य में भी समय निकालिए। हम आपको प्रभुपाद की ज्यादा सेवा आपसे लेना चाहते हैं। तो एक बार 3 बार हम लोग जोर से हरे कृष्णा बोल के प्रभु हरि बोल करके हम 3 बार प्रभु जी को अभिवादन करेंगे। जोर से सब लोग बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।